शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। श्री महापुराण दूसरा खंड 15वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्री शंकर जी ने मुझे मारने का विचार त्याग दिया तो सब लोग प्रसन्न हो गए और दक्ष प्रजापति का विशाल भवन शंकर भगवान की जय ध्वनि से गूंज उठा। जब श्री शंकर जी का क्रोध सर्वदा शांत हो गया तो उन्होंने मुझे अभयदान दिया और मैं एक बार फिर उनके चरणों में लेट गया। उन्होंने कहा, जिस समय तुम कामाविष्ट हुए थे, तुम्हारा वीर्यपात हो गया था, उस समय तुम मेरे नेत्रों से आशु जलपात हुए थे। उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 मेघ उत्पन्न होंगे, संवर्ण, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। भगवान श्री शंकर जी के ऐसा कहते के साथ ही आकाश पर ये मेघ उत्पन्न हो गए और मन मन वर्षा करने लगे। भगवान श्री शंकर जी ने मुझे फिर विवाह का शेष कार्य पूरा करने की आज्ञा दी। फिर चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई और वातावरण बाजों का तथा शहनाइयों के साथ गूंज उठा। हम सब ने सम्मिलित होने से भगवान श्री शंकर जी की स्तुति की। हम सब ने सम्मिलित होकर भगवान श्री शंकर जी की स्तुति की। हमने कहा, प्रभु, जिस प्रकार शब्द तथा अर्थ में कोई भेद नहीं है, आपकी महिमा अपरंपार है, फिर भी आपकी कृपा होने से मूर्ख भी उसे जान लेते हैं। हमारी स्तुति से भगवान श्री सदाशिव अत्यधिक प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से सती सहित जाने की आज्ञा चाही। दक्ष प्रजापति ने बड़े उत्सव के साथ श्री शंकर जी और सती को विदा कर दिया। वह कुछ दूर तक सबको विदा करने के लिए साथ आए और श्री शंकर जी के कहने पर वापस लौट गए और भगवान शंकर जी के साथ हम सब लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने आदर सहित हम लोगों को भोजन करवाकर विदा किया। हे नारद, इस प्रकार श्री शंकर जी और भगवती सती का विवाह कार्य संपूर्ण हुआ। 16वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के पश्चात शौनक आदि ऋषियों ने महर्षि सूची से कहा, महाराज, श्री ब्रह्मा जी में इतनी कथा सुनकर देवऋषि नारद ने उनसे क्या पूछा, ये भी हमें सुनाइए। ऋषिगणों की बात सुनकर देवऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे तात, आपने जो ये शिव सती के विवाह की कथा सुनाई है, इसे सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। अब इसके आगे जो शंकर जी का मंगलदायक चरित्र है, उसे भी कहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर श्री शंकर जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी वह पुष्पों की मनोहर माला श्री सती जी के गले में पहनाते, तो कभी वह दर्पण में अपना मुख देख रही होती तो चुपके से उनके पीछे आकर खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। कभी कभी वह चुपके से पीछे आकर उन्हें अपने बहुपास में कैस लेते। सभी पुष्पों को आभूषण बनाकर सतीश को पहनाते। श्री शंकर जी सतीश को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने देते। इसी प्रकार पर्याप्त समय तक कैलाश पर विहार करने के पश्चात श्री शंकर जी सती जी को लेकर हिमालय पर चल दिए गए। जब वर्षा काल आरंभ हो गया तो एक दिन सती ने भगवान श्री शंकर जी से कहा, प्रभु, अब वर्षा काल आ गया है, इसलिए कैलाश में, महाकाशी में या पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी रहने योग्य स्थान हो, वहाँ चल कर रहिए। श्री सती की बात सुनकर श्री शंकर जी महाराज ने हंसकर कहा, जहाँ कहीं भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, वहाँ मेघ कभी नहीं आएंगे कि तो मेरे विचार में हमारे रहने के लिए हिमालय सर्वोत्तम स्थान है। वैसे तो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कुबेरपति सम्मेलन पर्वत पर भी जाकर रह सकती हो। इस पर श्री सती जी ने कहा, नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में निवास करूंगी। इसके पश्चात श्री शंकर जी श्री सती जी को हिमालय के एक ऐसे भाग पर ले गए जहाँ पर कि कोई नहीं जा सकता था। स्थान अत्यंत रमणीक था। श्री शंकर जी उस स्थान पर 10,000 वर्ष तक रमण करते रहे। एक दिन जब सती जी ने श्री शंकर जी को प्रसन्नतापूर्वक बैठे देखा तो नम्रता और भक्ति के साथ बोली, हे करुणा सागर, आपका अवतार तो श्री तीनों लोकों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए मुझे आपसे कुछ पूछने की इच्छा है। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट हूँ, लेकिन भोग विलास में लगकर परम तत्व की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। अब मेरा मन तत्वों की खोज कर रहा है। प्रभु, अब ये जानना चाहती हूँ कि ये जीवन संसार को कैसे पार पा सकता है। विषयों से जीव किस प्रकार परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। नाथ, मुझ पर कृपा करके परम तत्व के भेद समझाइए। श्री शंकर जी सती जी की बात सुनकर बोले, प्रिय, ज्ञान के परम तत्व को जानने के लिए, लेकिन ये अलभ्य है। मेरा स्वरूप ही ब्रह्म है, जिसका ज्ञान भक्ति से ही होता है। भक्ति ज्ञान की माता है।
भक्ति का विरोध करने वाला कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं उसी भक्ति के अधीर हूँ। भक्ति से भक्तजन मुझ पर पहुँच जाते हैं। मेरे पाने का इसमें सुगम मार्ग और कोई नहीं है। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक सुगम, दूसरी निर्गुण। इनमें से पहला मार्ग सद्गुण भक्ति श्रेष्ठ है। निर्गुण मार्ग अत्यंत कठिन है। अतः मेरी सगुण सहज भक्ति की फल प्राप्ति देने वाली है, प्राप्ति करने वाली है। भक्ति के 9 भेद है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, संख्वता और आत्मसमर्पण। मैं अपने भक्त की सदा सदैव रक्षा करता हूँ, उसके समस्त विघ्नों को हरता हूँ और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं है, चाहे चंडाल हो या फिर कोई भी मेरा भक्त हो, वह मुझे ब्राह्मण से अधिक प्रिय है। जात पात ना पूछे कोई, हर को भजे सो हर का होए। यूँ तो मुझे चारों युगों में भक्ति प्यारी है, लेकिन भक्ति युग तो विशेष रूप से प्यारा है। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त के बराबर मुझे और कोई दूसरा प्यारा नहीं है। भक्ति के कारण ही मैंने रावण को त्याग कर दिया था और कुछ भी पक्षपात ना किया। इससे अधिक क्या कहूँ। बस मैं भक्तों के वश में हूँ, अतः तुमको भक्ति मार्ग ही अपनाना चाहिए। 17वां अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहें। दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय ज़रूर लिखिएगा।